हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लास में। और जैसे कि आज तारीख हो गई है आपकी 2 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 2 जुलाई का जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है वो सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर टॉप 10 एक्सपेक्टेड मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में विवेक राम चौधरी जो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा की स्थान लेंगे। कहा जाए पहले कौन थे, तो ये हो जाएंगे एच.एस. अरोड़ा और अब हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। यहाँ पे वायुसेना की बात हुई है तो भारतीय वायुसेना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना को इंग्लिश में इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं या फिर कहा जाए शॉर्ट में IAF के नाम से जानते हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना की अध्यक्ष जैसे कि क्वेश्चन ही था तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। उप प्रमुख की बात की गई तो ये पूछा गया था विवेक राम चौधरी। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो शिवांगी सिंह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है, तो ये भावना कंठ हो जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का, ये भी याद रखिएगा, हरिता कौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज खेल में। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने सिर्फ 12 साल की उम्र से या इतनी छोटी उम्र में ही इतिहास रच दिया है। न्यू जर्सी में रहने वाले अभिमन्यु दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोंका को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका में रहने वाले अभिमन्यु ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके पहले चेस इतिहास में युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड रूस के सर्गेई करजाकिन के नाम पर था। अगर कहा जाए इसके पहले किसका था, तो रूस के सर्गेई करजाकिन का। अगर फाइट की बात करते हैं FIDE, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उनका आयोजन या उनका रेगुलेट कौन करता है, तो FIDE करता है। FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। विश्व शतरंज महासंघ। स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष की बात करें तो RKD डवोगोरुकिच इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है, तो नेशनल डॉक्टर डे प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसका उद्देश्य है और क्या थीम रहेगी। तो भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है और इन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और डॉक्टरों को उनकी संप्रति या उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया, तो 1991 में मनाया। अगर कहा जाए इस बार की थीम यानी कि 2021 की राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या हो जाएगी, तो बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड इसकी थीम हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं थीमें, तो ये भी याद रखिएगा। तो पिछले जो करंट अफेयर हमने किए थे तो उन सबका यहाँ पर डिस्कस या रिवीजन कर लेते हैं। तो विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो थीम हो जाएगी एक्सीलरेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी एक्सेस टू जस्टिस। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति रही है या भारत किस पायदान पर रहा है, तो ये हो जाएगा 20वें पायदान पर पूरे विश्व में। अब बात करते हैं टॉप 3 में कौन सा है, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा
कहा जाए कि किसके द्वारा, तो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ये जारी होता है, अपडेट किया जाता है। यह स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है। अगर कहा जाए यह शहरों और देशों के 3 मापदंडों के आधार पर रैंक करता है कि किस किस के आधार पर रैंक देता है, तो मात्रा के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर और व्यावसायिक वातावरण के आधार पर। अगर कहा जाए टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका को मिले हैं 124.4 स्कोर और इसी के साथ ये पहले पर है। यूनाइटेड किंगडम को मिले हैं 28.7 स्कोर, ये दूसरे स्थान पर है। और इजराइल को मिला है 27.7 स्कोर, ये तीसरे स्थान पर है। इसमें भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत का स्थान 20वां है, जिसको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 8 स्कोर। जारीकर्ता जैसे कि हमने बता दिया है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा। मुख्यालय तेल अवीव में है जो कि इजराइल में है। यहाँ पे अगर सूचकांक की बात हुई है तो पिछले जो आपके सूचकांक हमने बताए थे उन सभी का यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये अमेरिका रहा है और भारत में इसकी स्थिति तीसरे पायदान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो ये केरल हो जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये मध्य प्रदेश, जहाँ पे एनीमिया के एक भी केस नहीं है। बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये अमेरिका हो जाएगा। भारत की स्थिति 18वीं हो जाएगी। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहता है, इंडोनेशिया, और भारत 14वें नंबर पर है। तो भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है सभी के सभी सूचकांक में, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 यानी कि 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल जून 2022 मतलब 1 साल तक एक्सटेंडेड कर दिया गया है। यहाँ पे अगर नीति आयोग की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ की बात करें तो कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत, जिनका कार्यकाल 1 साल तक यानी कि 2022 जून तक बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग के अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन, कुवेम्पे राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में राजेंद्र कुमार पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के कवि हैं, उड़ीसा कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्रसिद्ध कन्नड़ कवि कुवेम्पु की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, स्थापित किया गया था। पिछले 5 जो पुरस्कार दिए गए थे उनका भी यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन सी फिल्म को दिया गया, थप्पड़ को दिया गया। किस बैंक को एशिया मिनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया, तो ये HDFC बैंक हो जाएगा। वर्ष 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया, ये किसको दिया गया, तो डॉक्टर शरण कुमार लेवामले। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि सिनेमा जगत में दिया जाता है, तो इस वर्ष किसे दिया गया, 91वें नंबर पर किसे दिया गया, तो ये सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो जसपाल सिंह को। और कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो विष्णुभूषण हरिश्चंद्र को या हरिचंदन को, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो एक कौशिक बसु द्वारा लिखित है। तो जो टॉप 5 आपकी बुक एंड ऑथर है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक कल की कोच लिन द्वारा, जो कि केरल की वो हथिनी थी जिसका बच्चा पटाखा खाने से मर गया था, उसी पर आधारित है, उसी पर लिखित है। बुद्धा इन गांधरा सुनीता द्विवेदी द्वारा। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली सकूर राथर द्वारा। फेसिंग द माउंटेन अ ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड पुस्तक डेनियल जेम्स द्वारा लिखित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक के रघुत्थमन है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने शंभुनाथ श्रीवास्तव। और जो जो नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी।
राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स यानी एनसीसी के महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल तरुण कुमार जी बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष वर्षा जोशी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो भोपाल सिंह, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा किन्होंने चालू किया? तो इसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हुआ है। हौसला कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य अगर की बात की जाए तो क्षेत्र में महिला उद्यमियों की क्षमता को बढ़ावा देना तथा उनके उत्पादों और सेवाओं तक व्यापक पहुंचाना है। कार्यक्रम न केवल महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और परामर्श देगा, बल्कि व्यवसाय को बढ़ाने, ऋण और ई-कॉमर्स सहायता के लिए एक समर्थ पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराएगा, जिससे महिला उद्यमियों और अन्य उद्यमियों को लाभ मिल सके। और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। बात की जाए इसकी तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे हर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ICAI की स्थापना हुई थी। तो इन्हीं अब 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही? 20वें स्थान पर। कहा जाए पहले स्थान पर कौन? तो अमेरिका हो जाएगा। नीति आयोग के CEO का कार्यकाल जून 2022 1 साल तक बढ़ाया गया है, तो ये कौन है? तो अमिताभ कांत। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र कुमार पांडा। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC पुस्तक नामक के लेखक कौन है? तो कौशिक बसु। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने थे? शंभुनाथ श्रीवास्तव। कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम की शुरुआत की है, वो भी महिला उद्यमियों के विकास के लिए? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया गया? तो 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई 1949 को इसकी ICAI की स्थापना हुई थी। तो आशा करते हैं सेशन स्पष्ट हुआ होगा। अगर जानकारी स्पष्ट हुई हो, लाभप्रद लगी हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।